मम्मी जी अब नाराज मत होइए ना, गुस्सा थूक दीजिए। अगर हम एक दिन और भी रुक जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा मम्मी जी? जाना तो है ही ना फिर भी। यशोदा, बहू बेटे को काम धंधा भी तो देखना है शहर में, अब जाने देना उन्हें। क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ी हुई है? अगर ये एक दिन और रुक जाएंगे तो इनका क्या बिगड़ जाएगा? मम्मी शहर में बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, वो भी तो देखने हैं ना, उन्हें कौन करेगा? ममता एकदम सही कह रही है माँ, अब मान भी जाओ ना, गुस्सा थूक दो। आपको तो पता है ना माँ, मेरे पास भी ज्यादा छुट्टियां नहीं बची हैं, मेरी छुट्टियां आज खत्म हो गई। अच्छा माँ, आप तो एक बार भी हमारे घर नहीं आई हैं अभी, आप आना इस बार शहर। मम्मी जी अब मान भी जाइए ना, हमें हंसी खुशी विदा कीजिए। क्या आज जाना बहुत जरूरी है बहू? कल चले जाते। मम्मी जी हमारा विश्वास कीजिए, अगर जाना जरूरी नहीं होता तो हम रुक जाते आज। अच्छा सुनिए, आपने सुधीर को खेतों के पैसे दे दिए? नहीं अभी नहीं दिया, अभी दे देता हूँ। आप भी ना जी हद करते हैं बिल्कुल, अभी तक क्यों नहीं दिए? जाइए लेके आइए पैसे और दे दीजिए सुधीर को। उसको शहर में खर्चा भी तो देखना है ना, अब शहर में इतने खर्चे होते हैं जी, उसकी तनख्वाह से तो पूरा नहीं हो पाता होगा। चलो दे दीजिए उसे पैसे, हम तो जैसे तैसे अपना खर्चा चला ही लेंगे जी, हम तो वैसे भी गांव में रह रहे हैं, हमें कौन देख रहा है आके। पर बच्चे हैं, शहर में रहते हैं, 10 लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। ठीक है ममता बेटा, तुम लोग खुशी खुशी जाओ। अब देखो मैं गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी। चरण स्पर्श मम्मी जी, चरण स्पर्श पापा जी। ठीक है मम्मी जी, फिर चलते हैं। ठीक है वो, रास्ते में ध्यान से जाना और आगे से आते जाते रहा करो बेटा, अच्छा लगता है। बाबूजी, अगली बार माँ को लेके आना ना शहर, आप लोग एक बार भी नहीं आए हो। ठीक है सुधीर बेटा, इस बार तेरी माँ को शहर घुमा के लाऊंगा। चलिए जी जल्दी चलिए, नहीं तो हमारी बस निकल जाएगी। हाँ हाँ अब चलते हैं। ठीक है माँ, तो फिर निकलते हैं। अच्छा गलती हो गई, माफ कर दो ममता, क्यों नाराज हो ऐसे? क्या जरूरत थी मम्मी पापा को शहर बुलाने की? अगर वो आ गए तो मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार वो जरूर आएंगे। तुम भी ना ऐसी बातें करती हो, आज तक कभी आए हैं जो अब आएंगे? वो ना गांव में ही ठीक है, उन्हें शहर बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे ममता, मैंने तो उनका ऐसे ही मुंह टोका था बस, वो कौन सा आ रहे हैं अभी शहर, ताकि उन्हें ऐसे ना लगे कि बेटे ने एक बार भी नहीं बोला घर आने के लिए। बस तुम्हारी तो जीभ हिल गई, तुम तो बोला है, और अगर वो आ गए तो तुम ही संभालना, मेरे बस की नहीं है। वैसे भी तुम तो जानते हो हम गांव उनके लिए नहीं जाते हैं, पैसे लेने जाते हैं। पर माँ बाबू जी को तो यही लगता है ना कि हम उनसे मिलने जाते हैं, और अगर उन्हें इस बात का पता चल गया ना कि हम गाँव उनसे मिलने नहीं पैसे लेने जाते हैं, तो वो पैसे देना बंद कर देंगे। क्यों पैसे देने बंद क्यों कर देंगे? जमीन में तुम्हारा हक नहीं बनता है? हम तो अपना हिस्सा लेने ही जाते हैं बस। चलो अब इन बातों को छोड़ो ना, चलो अपना मूड सही करो अब। बस वो हमारे घर ना आए तो मेरा मूड तो वैसे ही सही रहेगा, और गलती से उनका फोन भी आ जाए ना आने के लिए शहर, तो टाल देना उनको, कह देना हम शहर में नहीं है, हम किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अच्छा भाई ठीक है, टाल दूंगा। सुनो जी, ममता और सुधीर दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? सुधीर तो ऑफिस होगा शायद, ममता बहू होनी चाहिए घर, आवाज लगा के देख जरा। ममता, ममता बहू, अरे कौन आ गया सुबह सुबह? आ रही हूँ अभी, आप देखना जी, आज तो बहू हमें देख के ना खुश हो जाएगी। माँ बाबूजी, आप ऐसे अचानक से? देख ले, चौंका दिया ना तुझे आज। हाँ मम्मी जी, आपने तो मुझे सच में चौंका दिया ऐसे अचानक आकर। कम से कम आने से पहले एक फोन तो कर दिया होता मम्मी जी। अरे बहू, फोन कर देते तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाते? अब आई गए, आ जाइए, अंदर आ जाइए। ये क्या यशोदा, मुझे लगता है बहू हमें देख के यहाँ खुश नहीं हुई। आपने भी ना आते ही बहू पे शक करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहू ने तो हमारे पैर भी नहीं छुए। हो सकता है खुशी के कारण भूल गई हो सकता है घर का कोई काम कर रही हो, 10 काम होते हैं घर में वैसे भी। अब अंदर तो चलिए आप, फिर देखना बहू हमारी कितनी खातिरदारी करने वाली है। मैं तुझे पहले भी बोल रहा था कि आने से पहले एक बार फोन कर देते हैं बहू बेटे को, पर तूने सुनी नहीं। तुझे तो इन्हें सरप्राइज देना था। पता नहीं क्यों मुझे तो कुछ सही सा नहीं लग रहा है, मुझे तो तेरी बहू उखड़ी उखड़ी सी लगी कुछ, भगवान करे मेरा वहम ही हो ये। आप कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे ना, जब देखो मेरे बहू बेटे के पीछे पड़े रहते हो। देख यशोदा, जो मैंने महसूस किया वही बोला, बाकी मानना या ना मानना तेरा काम है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, बहू किसी चीज में बिजी होगी अंदर, हो सकता है किचन में कुछ काम कर रही हो, इसी वजह से उसने हमारे पैर नहीं छुए, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम देख लेना, यही कारण है। अभी अंदर चलोगे ना और फिर खुद देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छे से। तो फिर चलना अंदर, किस बात का इंतजार कर रही है? रुक जा यशोदा रुक जा, कहाँ भागे चली जा रही है? मैं अंदर बहू के पास ही जा रही हूँ। वैसे कायदे से तो तेरी ममता बहू को तेरे पास आना चाहिए था, पर वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। आखिर है कहाँ वो? आखिर हमें देख के भी कहाँ चली गई वो? तुम्हें भी ना एक बार की बात समझ में नहीं आती है। तुम्हें बोला है ना मैंने, अंदर व्यस्त होगी किसी काम में। तुम रुको यहीं, मैं भी अंदर देख के आती हूँ, तुम्हारा ये शक भी दूर कर देती हूँ मैं। ये क्या देख रही है मेरी आंखें? बहू ने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया।
लो, तुम्हारा बेटा आ गया सुधीर। माँ बाबूजी आप ऐसे अचानक से कम एक फोन कर दिया होता। वो बेटा तेरी माँ तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए फोन नहीं किया। ये ममता कहाँ है? पर ममता दिखाई नहीं दे रही कहीं। अरे क्या हुआ माँ, आप एकदम उदास सी कैसे हो गई? बेटा वो ममता बहू तो अंदर सो रही है। तो माँ बाबूजी आपने उसे एक बार भी बताया नहीं कि आप लोग यहाँ आ गए हो? पर बेटा दरवाजा तो उसी ने खोला था। सुधीर बेटा, मुझे तो ऐसे लग रहा है ममता बहू हमें यहाँ देख के खुश नहीं हुई है। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अंदर देख के आता हूँ। ये ममता भी ना अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अरे वैसे मुंह बना के खड़ी रहोगी। अब अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा फिर। तुम भी कोई मौका कहाँ जाने देते हो? बोल लो तो जो तुम्हें बोलना है, और मुझे कुछ नीचा दिखा लो, कुछ बच गया हो तो। बस तुम्हारी इन्हीं आदतों से परेशान हूं मैं। अब चुपचाप से कल चलना, कल गांव चलेंगे, समझ गई ना? वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। मेरा बस चलता तो अभी चला जाता मैं, पर अभी शाम हो गई है, अब तो बस भी नहीं मिलेगी। ममता, ममता उठो जल्दी। अरे क्या हो गया? कोई भूत फूत आ गया क्या? डरा दिया मुझे। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। ममता तुम ऐसे सो रही हो और माँ बाबूजी वहां ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। तुम्हें कुछ होश वोश भी है या नहीं? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? वो जो भी सोचे हमारे बारे में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम बुला के लाए हो उन्हें, अब तुम भुगतो। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझसे कोई उम्मीद मत करना उनकी खातिरदारी करने की। मेरे बस की नहीं उन्हें संभालना। ममता देखो ऐसे मत बोलो। एक आध दिन की बात है, एक आध दिन के बाद मेरे माँ बाबूजी चले जाएंगे वापस गाँव। बस एक आध दिन की बात है, संभाल लो प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ममता प्लीज मेरी इज्जत रख लो। एक दिन की बात है प्लीज ममता। मैं उन्हें कल कैसे ना कैसे करके भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ एक दिन के लिए मैं अच्छी बहू बनने का ड्रामा कर सकती हूँ उनके सामने, पर मुझसे एक दिन से ज्यादा उम्मीद मत करना, समझ गए ना तुम? फिर तुम जानो और तुम्हारे माँ बाबूजी। हाँ हाँ ठीक है, वो एक आध दिन के बाद खुद चले जाएंगे। आप जल्दी बाहर जाओ और माँ बाबूजी से चाय पानी के लिए पूछो। वैसे वो यहाँ आए क्यों हैं और कितने दिन रह के जाएंगे? अब मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आए हैं। वैसे वो एक दो दिन में चले जाएंगे। क्या हुआ सुधीर, सब ठीक तो है? हाँ माँ, वो ममता की तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से, इसलिए वो दवाई खा के सो रही थी। आपको तो पता है ना माँ, दवाइयाँ खा के नशा सा हो जाता है। तो दवाइयाँ खा के ही सो रही थी वो जिस समय आप आए थे, इसीलिए उसे होश ही नहीं आप कब आए। आपको पता है मैं सुबह वो बेहोश होकर भी गिर गई थी, इसीलिए तो दवाई लानी पड़ी फिर उसकी। हाँ वही तो मैं सोच रही थी। मुझे भी लग रहा था कि बहू वाला हमें देख के अनदेखा कैसे कर सकती है, कमरे में जाके सो कैसे सकती है। देख लिया ना तुमने मेरी बहू कितनी तकलीफ में थी, और तुम खामखा शक कर रहे थे मेरी बहू पे। वैसे सुधीर बेटा, अब बहू ठीक है ना? हाँ जी माँ, अब बिल्कुल ठीक है। आप सबके लिए बस चाय बना के ला रही है। माँ बाबूजी आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। वैसे बाबूजी शहर में कोई काम था क्या आपको? मेरा मतलब किसी काम से आए थे शहर में? अब आए हैं तो एक दो दिन रुक के ही जाना माँ बाबूजी। हाँ बेटा, तू कहता है तो रुक जाएंगे। वैसे गांव में भी बहुत काम होते हैं ना, अब आप एक दो दिन से ज्यादा तो रुक भी नहीं पाओगे। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, गांव में बहुत काम होते हैं, इसीलिए तेरे बाबूजी कह रहे थे कि कल चले जाएंगे हम। गांव में अगर काम नहीं होते ना माँ तो मैं रोक लेता आपको। अगर बेटा तेरा दिल है बहुत हमें रोकने का, तो तू एक बार बोल तो सही, हम रुक जाएंगे। नहीं नहीं माँ, मुझे पता है गांव में बहुत काम होता है, ऐसे कैसे रोक लो। हाँ हाँ ठीक है सुधीर, परेशान मत हो तो बिल्कुल भी, हम कल चले जाएंगे। लीजिए मम्मी पापा, मैं आपके लिए चाय लेके आ गई हूँ। लाओ मुझे दे दो ममता, मैं सबको दे देता हूँ। लीजिए माँ चाय। माँ मैं अभी आता हूँ, आप लोग तब तक चाय पीजिए। देख लो मेरी बहू बना के लाई ना अब चाय। आप भी ना खामखा शक कर रहे थे मेरी बहू पे। मैंने कहा था ना उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होगी, इसीलिए सो रही थी वो। वैसे मुझे लग रहा है सुधीर का बहुत मन है हमें रोकने का। मैं सोच रही हूँ एक दो दिन रुक जाएंगे यहाँ पे, एक दो दिन के बाद ही चलेंगे। अब आए हैं तो एक दो दिन तो कम से कम रुक के जाए। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो एक दो दिन रुक के ही जाऊंगी अब। तुम्हारी जैसी मर्जी ना, वैसा करो तुम। वैसे भी तुम सुनती कहाँ हो किसी की, अपनी मनमर्जी करती हो हमेशा। अगर तुम्हें अपनी ज्यादा बेइज्जती कराने का शौक है तो रुको तुम। ये क्या, ये यहाँ तो सोई पड़ी है, इन्हें अब उठना नहीं है क्या? उठ के गांव वापस नहीं जाना है क्या? मुझे लगता है ये तो भूल गई हैं, इन्हें आज गांव वापस भी जाना है। मुझे तो लग रहा है इनका मन ही नहीं कर रहा है जाने का। बहू बेटे की सेवा इनको तो ज्यादा ही भागी लगता है। एक काम करती हूँ, इनको मैं ही उठा देती हूँ और इन्हें याद दिला देती हूँ कि इन्हें आज वापस गाँव भी जाना है। और अगर इन्होंने मना कर दिया, इन्हें आज गाँव वापस नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगी? एक काम करती हूँ, पहले चुपचाप से प्यार से ना इनकी मन की बात ले लेती हूँ कि आज इन्हें वापस जाना भी है या नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में और गुस्से से कोई भी बात नहीं बनेगी। पैसे तो वैसे भी गांव से ही आ रहे हैं ना, उसी से हमारे घर का किराया जा रहा है। अगर सासू माँ नाराज हो गई तो पैसे देना भी बंद कर देंगी। मेरे जरा से गुस्से से सारी बात बिगड़ सकती है, और वैसे भी मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है,
ये तो फिर भी सास ससुर है। उसके लिए अगर मुझे इन्हें एक आध दिन बर्दाश्त भी करना पड़ा ना तो मैं कर लूंगी। माँ जी उठ जाइए, सुबह हो गई है। ये माँ जी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं कहीं मरफट तो नहीं गई? ये क्या, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। लो पड़ गया स्यापा। अब ये 2-4 दिन से पहले नहीं जाएंगी यहाँ से जब तक बुखार ठीक नहीं होगा। पर मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि आज इन्हें शाम तक निकाल दूं। अगर कहीं रुक गई तो बस इनकी 4 दिन तक सेवा करते रहो फिर। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? क्या पूछना चाहती हो? मैं तुमसे ये पूछने आई थी, तुम्हारे माँ बाबूजी को आज गाँव वापस नहीं जाना है क्या? ममता चले जाएंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? चले जाएंगे? पर कब चले जाएंगे? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तो अभी तक कमरे में सोई पड़ी है। मुझे तो उनके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। उनका नहीं मन कर रहा गाँव जाने का। अरे ममता बस करो, चले जाएंगे वो एक आध दिन में। तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। उनके लिए ना यही अच्छा होगा कि वो लोग चले जाएं यहाँ से। चलो मैं माँ को एक बार कमरे में देख के आता हूँ कि वो सो क्यों नहीं है अभी तक, और बातों बातों में पूछ भी लूंगा कि वो कब जाएंगे गाँव। बाबूजी सामान वगैरह पैक हो गया तो चलो आपको छोड़ देता हूँ बस स्टैंड तक। नहीं नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे आज। आज तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हो गया है। बुखार हो गया? पर कैसे? कल तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी। चलो मैं दवाई दिला देता हूँ माँ को। हाँ अच्छे डॉक्टर से किसी से दवाई दिला दे पहले अपनी माँ को, जब ठीक हो जाएगी तब जाएंगे अब हम। ठीक है बाबूजी, मैं दवाई दिला देता हूँ। चलिए माँ फिर आप तैयार हो जाइए, आपको डॉक्टर से दवाई दिला देता हूँ। पर मुझे लग रहा है बाबूजी माँ को शहर का हवा पानी सूट नहीं किया है। अगर आप माँ को गाँव ले जाएंगे ना तो शायद ठीक हो जाए वहाँ पे। नहीं बेटा, हवा पानी की बात नहीं है। वो रास्ते में थकान हो गई थी ना आते आते, इसी वजह से बीमार हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं है माँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला देता हूँ, वो यहीं दवाई दे जाएगा आपको। हाँ यही ठीक रहेगा, तो डॉक्टर को ना यहीं बुला दे। जी ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। माँ जी ये मैं आपके लिए गरम गरम सूप बना के लाई हूँ, ये पी लीजिए आप। बहू अभी तो कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, सूप तो पीना पड़ेगा आपको। चलिए अब जल्दी जल्दी पी लीजिए। वैसे भी आपने रात से कुछ नहीं खाया है, अगर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो दवाई कैसे लगेगी फिर आप ठीक कैसे होंगी? और ना कुछ भी खाने पीने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं बना के ले आऊंगी। अब तो आंखों से देख लिया आपने, आप मेरी बहू पे वैसे ही शक कर रहे थे। देखा ना कितनी सेवा की इन 2 दिनों में मेरी बहू ने मेरी। हाँ हाँ मैंने देख लिया। अब तुम ये बताओ गाँव वापस कब चलना है? सच बताऊं ना तो बहू बेटे के प्यार को देख के ना गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है यहीं रह जाऊं बच्चों के पास ही। पर गांव वापस भी तो जाना है, इच्छाओं का क्या है, मन तो मानना पड़ता है। सुनो जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन और रह लें बेटा बहू के पास? यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। यशोदा तुम भी ना ऐसी बातें करती हो। ऐसे बेटा बहू के पास ज्यादा दिन रुकना सही नहीं होता है ना। अब बस तुम अपना मन बना लो और अब चलते हैं। ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। वैसे भी बच्चों के पास आके बड़ा सुकून सा मिला। गांव में भी तो मैं इनका ही रास्ता देखती रहती हूँ कि कब आएंगे मेरे बेटा बहू। और आप तो जानते ही हो सुधीर हमेशा से मेरा लाडला रहा है। अच्छा मैं क्या कह रही थी, वो पेंशन के पैसे जो हमने 5-6 महीने से बचाए हुए हैं वो तुम लाए हो ना? हाँ हाँ तुम्हारे कहने पे ले आया हूँ मैं। ठीक है तो फिर जाते समय सुधीर और बहू के हाथ में दे देंगे वो पैसे। अच्छा जी एक बात और आ रही थी मन में, मैं सोच रही थी बहू बेटे कब तक किराए पे रहेंगे, उनको यहाँ शहर में एक घर दिला देते हैं। क्यों ना वो गाँव की कॉर्नर वाली जो जमीन है वो बेच दो आप, और उससे जो भी पैसा मिलेगा उससे इनका शहर में घर आ जाएगा। ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सुधीर अपना मकान खुद खरीद लेगा। वैसे भी अच्छा खासा कमाता है वो। वैसे भी जमीन वो हमारे पुरखों की है, वो जमीन हम किसी की भी कीमत पे नहीं बेचेंगे। आप भी ना कभी अपनी आदतों से बाज आ नहीं सकते हो, हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। बच्चों के बारे में तो आज तक नहीं सोचा तुमने। पता नहीं मेरे बेटा बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है। लाओ वो पैसे दे दो जो हम उन्हें देने के लिए लाए हैं। मैं जा रही हूँ बहू के कमरे में, मैं बहू को दे आती हूँ अभी। वो बैग में ही रखे हुए हैं पैसे, उसमें से निकाल लेना। ठीक है निकाल लूंगी। तुम भी ना बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हो सब पे, पर भगवान करे तुम्हारा ये विश्वास हमेशा बना रहे। अब कुछ बताओगी नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या बात हुई है। वो सब ना अपने मम्मी पापा से जाके पूछो तुम। अब उनसे जाके क्या पूछूं मैं, तुम ही बता दो ना क्या हुआ है। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी पापा का यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ममता तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, अब तो माँ की तबीयत ठीक हो गई है, वो एक आध दिन में चली जाएंगी यहाँ से। मैं भी अपनी आंखों से देख के आई हूँ, तुम्हारे माँ बाबू जी आपस में बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ का यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि वो हमेशा के लिए डेरा डालने आ गई है यहाँ पे। अरे ममता तुम परेशान मत हो, मैं उन्हें कैसे ना कैसे करके यहाँ से भेज दूंगा। वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ पे। और तुम्हारे कहने के बाद भी वो लोग यहाँ से ना गए तो? वैसे तुम ही निमंत्रण देके आए थे उन्हें, हमारे शहर आ जाना। लो आ गए, भुगतो। अरे ममता तुम्हें तो बताया था ना मैंने तो यूं ही उनका मुंह टोकने के लिए बोल दिया था। अब मुझे थोड़ी मालूम था कि वो सचमुच आ जाएंगे।
और वैसे भी इस गांव में बहुत काम होते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, वो चले जाएंगे यहाँ से। और अगर वो नहीं भी जाएंगे ना तो मैं उन्हें ज़बरदस्ती किसी बहाने से छोड़ आऊँगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मेरी बात का विश्वास तो करो ममता, अब तो मान जाओ ना, अब तो गुस्सा थूक दो। मैंने सोचा था बुखार में उनकी अच्छे से सेवा कर दूंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी और फिर जल्दी से चली जाएंगी यहाँ से, पर वो तो अब भी नहीं जा रही है यहाँ से। अगर मुझे पता होता ना मेरी सेवा करने के बाद ठीक होने के बाद भी वो नहीं जाएंगी तो मैं सेवा ही नहीं करती उनकी। ये सब तो क्या कह रही है बहू? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? माँ आप यहाँ? लगता है माँ ने सब कुछ सुन लिया। आ गई तुम? दे दिए पैसे बेटे बहू को? चलो अब थोड़ी देर आराम कर लो। सुनो जी, चलो वापस गांव चलते हैं। अरे क्या हो गया? गांव जाने का ख्याल एकदम कैसे आया? सुबह तक तो तुम्हारा मन था तुम्हें अभी एक आध दिन और रुकना है यहाँ पे। नहीं, मुझे अब नहीं रुकना है, मुझे आज की आज गांव जाना है, अपने घर वापस। वो तो ठीक है, आज की आज ही चलेंगे, पर हुआ क्या है कुछ बताओगी? आपका शक सुधीर को लेके सही निकला। मैं कुछ समझा नहीं, किस बारे में बात कर रही हो? अपने बहू बेटे के बारे में। पर ऐसा क्या हो गया जो तुम ये बात बोल रही हो? मैंने जो आज अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, मैं चाहते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मेरा सुधीर बहुत बदल गया है, वो हमें बोझ समझता है, वो हमसे तंग आ चुका है। मेरे बहू बेटे ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, वो ये चाहते हैं कि हम कब गाँव जाएं। इन 2-3 दिनों में ही वो हमसे तंग आ चुके हैं। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? माँ माँ हमारा विश्वास करो, हमारा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था बेटा तेरा? तू ही बता दे, हो सकता है मैंने ही कुछ गलत सुन लिया हो। सुधीर बेटा बहुत बहुत धन्यवाद हमें 2-3 दिन अपने घर पे रखने के लिए। अगर अपनी आंखों से ना देखती और कानों से ना सुनती ना तो कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती। तेरे बाबूजी हमेशा मुझसे कहते रहे कि अपने बहू बेटा पे ज्यादा विश्वास मत कर, ज्यादा विश्वास मत कर, पर मैं कितनी बेवकूफ थी कि उनकी बात ही नहीं मानती थी। पर आज जो तेरा रूप देखा ना मैंने बेटा, उससे मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आती है। बहुत सही किया बेटा तूने हमारे साथ, वक्त से पहले हमारी आंखें खोल दी। तूने जो हमारे साथ किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, मेरा गुरूर और अहंकार तोड़ने के लिए जो मैं तुझ पे करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पैसे देने के लिए तुम्हारे कमरे में चली गई, नहीं तो मुझे तो सच्चाई का कभी पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा, मेरी बहू 2-3 दिन में ही अपने माँ बाप से तंग आ गए। हमें यहाँ से भेजने के अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं। यही फर्क होता है एक माँ में और बेटे में। जब तू गाँव आता है ना तो मैं पलके बिछा के बैठी रहती हूँ। मुझे जिस दिन पता चलता है ना कि तू अगले दिन आने वाला है तो उस रात मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। पता है नींद क्यों नहीं आती है? खुशी के कारण, इस खुशी में कि मेरा बेटा आएगा कल। मुझे तो लगता है अगर उस दिन तुझे बता के आगे होते तो तुझे तो चिंता के कारण नींद ही नहीं आती रात भर। और तूने तो सिर्फ हमारा मुंह टोकने के लिए बोला था कि शहर आ जाना, और हम देख कितने गंवार है कि सचमुच आ गए उसे तेरा प्यार समझ के। और बहू तेरा भी लाख लाख धन्यवाद कि तूने 2 दिन तक मेरी सेवा की और मुझे ठीक कर दिया ताकि मैं अपने गाँव जा सकूँ। यहाँ आके तेरा खर्चा और बढ़ा दिया मैंने, मेरी दवाई गोली पे भी तेरा खर्चा हो गया। ये तो माँ बाप ही होते हैं जो खर्चे के बारे में सोचते नहीं है, आंख मूंद के खर्चा कर देते हैं। पर माँ बाप ये क्यों भूल जाते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी एक अलग दुनिया है और उनकी उस दुनिया में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, नीच हूँ। मैं कैसे अपने माँ बाप से तंग आ गया? मैंने क्यों अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया? ममता तो पराई थी पर मैं तो आपका अपना था ना। पता नहीं माँ मुझे क्या हो गया था। तू अपने आप को कितना भी बदल ले बेटा, पर हम तेरे माँ बाप ही रहेंगे हमेशा। अगर तू गाँव नहीं भी आएगा ना तब भी हम वो पैसे तेरे को हर महीने भिजवाते ही रहेंगे, क्योंकि हम तेरे माँ बाप है ना। और भगवान से मैं हमेशा दुआ करूंगी कि तुम दोनों खुश रहो। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए माँ, मुझे बस आप चाहिए। माँ इन चरणों से मुझे दूर मत करो, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चल उठ जा बेटा और चल हमें बस स्टैंड तक छोड़ा अगर तेरे पास समय है तो। नहीं माँ मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, आप ही नहीं रहो मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो मैं अब कभी नहीं रुक पाऊंगी। अब तू ही गाँव आते जाते रहना, मैं तेरा गाँव में इंतजार करूंगी। माँ मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे बहू ये क्या कर रही है? चल उठ जा और हमेशा खुश रह। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम दोनों इतना खुश रहो कि तुम्हारे घर में कभी किसी के लिए जगह ना हो। एक बार बोल देती ना बहू तो हम चले जाते। वो क्या है ना, माँ हूं ना मैं, तो ममता के वशीभूत होके आ गई यहाँ पे। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा कि माँ होना क्या होता है। तुझे पता है बहू, ये माएँ जो होती है ना ये थोड़ी सी पागल होती हैं। पागलों की तरह अपने बच्चों को प्यार करती हैं, छल कपट करना तो जानती ही नहीं है। फिर चाहे बच्चे कितना भी तंग आ रहे हो, पर बच्चे कितना भी माँ बाप से तंग आ जाए, पर माँ बाप कभी बच्चों से तंग नहीं आते। अब भी जब भी तुम गाँव आओगे ना तब भी मैं तुम्हारा पलके बिछा के इंतजार करूंगी। और मैं ये कभी दुआ नहीं करूंगी कि तुम यहाँ से कब जाओगे, बल्कि मैं ये दुआ करूंगी कि एक आध दिन और फालतू रुक जाओ,
चलिए जी, अब क्यों देर कर रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं बैग ले लेता हूँ। मत जाइए ना माँ, रुक जाइए। मम्मी जी, क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? माँ मैं माफ़ कर दीजिए ना, मत जाइए ना, रुक जाइए। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे। चल हट, अब जाने दे हमें। और ये ले सुधीर बेटा, कुछ पैसे लाए थे तेरे बाबूजी की पेंशन इकट्ठी करके, और मैं ये कोशिश करूंगी कि तेरे को इस किराए के मकान से छुटकारा मिल जाए, शहर में तेरा अपना घर हो। इसलिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसे का बंदोबस्त करके तेरे लिए शहर में नया मकान खरीदवा देंगे। नहीं माँ, मुझे पैसे और मकान कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, मैं कुछ नहीं चाहिए। ये ले रख ले बहू, इन पैसों में हमारा आशीर्वाद है। ला हाथ ला आगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं। मत जाइए माँ, रुक जाइए।